गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर लिया है। अकाउंट पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड के एग्जाम में सबसे आखिरी प्रश्न जो 11 मार्क्स का होगा वो इस चैप्टर से होगा। तो इस पाठ में दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, तो इस पाठ में अलग अलग 2 यूट्यूब लाइव लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार कंपनी के पक्के तलपट का नमूना, सबसे पहले लाइव लेक्चर के माध्यम से, यूट्यूब लाइव लेक्चर के माध्यम से, और दूसरी बार यूट्यूब लाइव लेक्चर के माध्यम से कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार लाभ हानि पत्रक का नमूना सिखाया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उस नमूने को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, याद किया होगा। उसके बाद लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 3, जिसमें अलग अलग खातों के नाम दिए हुए थे, उसको पक्की तलपट में किस मुख्य शीर्षक, शीर्षक या उप शीर्षक के अंतर्गत दर्शाएंगे, उस प्रश्न को हमने किया था। आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4। हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, निम्नलिखित बाकिया सीमा लिमिटेड की बही में से तारीख 31/3/17 के दिन ली गई है। इन बाकियों पर से कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार कंपनी का तारीख 31/3/17 के दिन को पक्की तलपट का संपत्तियां दर्शाता पत्रक तैयार करो। यानी आपको पक्की तलपट तो तैयार करना है, लेकिन कौन सा वाला? सिर्फ संपत्ति को दर्शाने वाला पक्की तलपट। अभी शुरुआत के प्रश्न है, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको संपत्तियां दर्शाता हुआ पक्की तलपट तैयार करने को कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया है, सीमा लिमिटेड का सीमा लिमिटेड का कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार तारीख 31/3/17 का संपत्ति दर्शाता हुआ पक्की तलपट। जरूरी नहीं है कि मेरी तरह आप भी पूरे एक लाइन में ही लिख दे। मैंने अलग अलग 2 पेज बनाया है, क्योंकि यहाँ पे शायद पूरा ना हो पाए, नीचे तक आपको अच्छी तरह से दिखाई ना दे, तो मैंने इस बाजू में भी बनाया है। लेकिन आपकी फुल स्केप की नोटबुक में लगभग 25 से 30 लाइन होता है, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 11 अलग अलग खातों के नाम या विगत दिया हुआ है, तो आपको 15 से 16 लाइन चाहिए। तो आराम से आप एक पेज में पूरा कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने हेडिंग किया है उसको आप 2 या 3 लाइन में भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे आपको विवरण रकम ऐसे कॉलम बनाने होंगे, और 15 से 16 लाइन में हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो इस सवाल में सिर्फ हमें पक्की तलपट का संपत्ति वाला जो साइड है वो सिर्फ तैयार करना है। लेकिन ये शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको पक्की तलपट का पूरा नमूना एक बार रिवीजन करवा देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने याद कर लिया है उन लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं याद किया है वो लोग भी उसे जल्द से जल्द याद कर लें। तो कंपनी के पक्की तलपट में दोस्तों 2 मुख्य शीर्षक होता है, इक्विटी और दायित्व, और दूसरा संपत्तियां, और 5 अलग अलग शीर्षक होते हैं, शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। इस तरह से 5 शीर्षक होते हैं, और 19 अलग अलग उप शीर्षक होते हैं। सबसे पहले शेयर धारकों के भंडोल में 2, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य, बिन चालू दायित्व के अंदर 3, दीर्घकालीन उधार ली रकम, दीर्घकालीन प्रावधान और अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। चालू दायित्व के अंदर 4, अल्पकालीन उधार ली रकम, अल्पकालीन प्रावधान, अन्य अल्पकालीन जिम्मेदारी और व्यापारी देना। बिन चालू संपत्ति के अंदर 5, पहला स्थायी संपत्ति, उसमें भी दृश्य और अदृश्य, बिन चालू विनियोग, उसके बाद दीर्घकालीन लोन धिरान और अन्य बिन चालू संपत्ति। चालू संपत्ति के अंदर 6, चालू विनियोग, अल्पकालीन लोन धिरान, अन्य चालू संपत्ति, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोककर और रोककर समकक्ष। तो इस तरह से अलग अलग उपशीर्षक थे। तो चलिए अब हम संपत्ति वाला शुरू करने वाले हैं। तो संपत्ति वाला इसमें किताब में देखने से पहले, प्रश्न में देखने से पहले, जो उसके मुख्य शीर्षक का नाम है और शीर्षक का नाम है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले संपत्तियां। चलिए, संपत्तियों में सबसे पहला नंबर 1 क्या था? बिन चालू संपत्ति। उसके नीचे जो भी आएगा सब मैं यहां पे लिखूंगा, और दूसरा शीर्षक था चालू संपत्ति, वो मैंने यहां लिख दिया है। ऐसे नीचे भी लिख सकता था, लेकिन आपको अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए बाजू वाले पेज पर भी बना दिया। आप एक पेज में ही इसे पूरा कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला नाम है चालू विनियोग। तो चालू विनियोग किस में आएगा दोस्तों? चालू संपत्ति में। उसका एक मेन हेडिंग ही होता है
उसका उपशीर्षक का नाम ही है चालू विनियोग, तो बस आपको ऐसे लिख देना है, डॉट करके लिख सकते हैं आप चालू विनियोग, इनर कॉलम में लिखना है। कितना है चालू विनियोग? 12,000, तो इनर कॉलम में आपको लिख देना है 12,000। उसके बाद है अल्पकालीन लोन धिराण, वो भी चालू संपत्ति में ही आता है, वो भी उपशीर्षक में ही आता है, तो अल्पकालीन लोन धिराण बस आपको लिख देना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने अलग अलग पेज पर बनाया है, तो ऐसा कोई नियम मत समझ लीजिएगा कि एक पे बिन चालू संपत्ति बनाना है फिर दूसरा बनाकर उसमें चालू संपत्ति बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे शायद जगह कंप्लीट ना हो पाए, इसके लिए मैंने बाजू वाले पेज पे बनाया है। आप एक ही पेज पे दोनों आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अल्पकालीन लोन धिराण कितना है? 16,000। उसके बाद है अन्य चालू संपत्ति, वो भी यहीं पे आएगा। दोस्तों बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ उपशीर्षक का नाम दिया, अंदर की विगत तो दी ही नहीं है, तो उपशीर्षक तो कम से कम आपने याद कर ही लिया होगा। अन्य चालू संपत्ति, अन्य चालू संपत्ति है दोस्तों 7200। अन्य चालू संपत्ति के बाद है स्थायी संपत्ति दृश्य, तो स्थायी संपत्ति दृश्य किसमें आता है? बिन चालू संपत्ति में। स्थायी संपत्ति, इसमें दो चीजें आती है, दृश्य अदृश्य। लिख कर रख देना है आपको, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो डैश कर देंगे। दृश्य वाला कितना है दोस्तों? तो स्थायी संपत्ति दृश्य है 5,60,000। उसके बाद रोककर और रोककर समकक्ष चालू संपत्ति का शीर्षक उपशीर्षक ही है वो, तो चालू संपत्ति में जाकर लिख देंगे रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। रोकड़ और रोकड़ समकक्ष का मतलब होता है दोस्तों रोकड़ से जुड़ा हुआ कोई भी संपत्ति, जैसे रोकड़ शेष, बैंक शेष, हाथ पर रोकड़, इस तरह से रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में आता है। कितना है? तो दिया हुआ है 14,000। उसके बाद माल सामग्री, वो भी चालू संपत्ति का ही हेडिंग है। माल सामग्री, वो कितना है माल सामग्री? तो माल सामग्री है दोस्तों 46,000। उसके बाद व्यापारी लेना, आपको भी पता है कि वो भी चालू संपत्ति का ही शीर्षक है, उपशीर्षक है। व्यापारी लेना, व्यापारी लेना कितना है? तो व्यापारी लेना है दोस्तों 15,800। व्यापारी लेना के बाद है अन्य बिन चालू संपत्ति, बिन चालू लिखा है मतलब बिन चालू संपत्ति में आएगा, ये रहा बिन चालू संपत्ति का हेडिंग, उसमें स्थायी दृश्य अदृश्य लिख चुके हैं। अन्य बिन चालू संपत्ति, कितना दिया है अन्य बिन चालू संपत्ति? तो अन्य बिन चालू संपत्ति दिया हुआ है 18,000। उसके बाद बिन चालू विनियोग, आपको अच्छी तरह से मालूम है बिन चालू विनियोग भी किसमें आता है? तो बिन चालू संपत्ति में ही आएगा। बिन चालू विनियोग कितना है? बिन चालू विनियोग 26,000। उसके बाद स्थायी संपत्तियां अदृश्य, स्थायी संपत्तियां अदृश्य कितना दिया हुआ? 1,20,000। हमने पहले से बना के रखा था स्थायी संपत्ति अदृश्य 1,20,000। उसके बाद दीर्घकालीन लोन धिराण, वो भी इसके अंदर ही आएगा। दीर्घकालीन लोन धिराण, दीर्घकालीन लोन धिराण कितना है दोस्तों? तो दीर्घकालीन लोन धिराण है 22,000, तो वो भी इसके अंदर ही। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया। अब हम योग करते हैं। ये जो बिन चालू संपत्ति है उसका कुल योग आएगा 7,46,000, और ये जो चालू संपत्ति है उसका कुल योग है दोस्तों 1,11,000। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कुल योग कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति कि जो शीर्षक है उस शीर्षक का जो योग है, बिन चालू संपत्ति का था 7,46,000 और चालू संपत्ति का है 1,11,000, उन दोनों को जोड़ देंगे तो 8,57,000। ये हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर
4 हो गया, जो कि संपत्तियों को दर्शाता हुआ पक्की तलपट है। इसकी तरह उदाहरण नंबर 8 को आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।